मुनव्वर फारूकी आज नाम हर जगह पर है, लेकिन हमेशा से ही ऐसा नहीं था। इनके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की कहानी काफी दुखद है। उन्होंने बचपन में काफी दुख दर्द झेला है। इनकी कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे गुजरात के एक छोटे से गाँव का लड़का आज लाखों और करोड़ों लोगों के दिलों में छाया हुआ है। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ था इनकी माँ के साथ, जिससे मुनव्वर आज तक नहीं भुला पाए। और बने रहिए वीडियो के अंत तक। मुनव्वर का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ। इनकी जो फैमिली है वो एक मुस्लिम फैमिली है। इनके पिता एक ड्राइवर के रूप में काम किया करते थे। 2002 में जब गुजरात में कम्युनल वायलेंस हुआ तब कई लोगों के घर तोड़े गए और कई लोगों की जान चली गई। इन्हीं में से एक थे मुनव्वर फारूकी। इनके भी घर को तोड़ा गया और इनके भी घर में से कुछ लोग जख्मी हुए। इसके बाद वो उस जगह से थोड़ी दूर जाकर रहने लगे। इनके जो पिता थे वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे, जिसकी वजह से घर में हमेशा तंगी रहती थी। उसी के साथ उनका परिवार भी काफी बड़ा था। दुख की बात तो ये है कि इनकी जो माँ थी उनकी जिंदगी तो मुनव्वर से भी काफी ज्यादा उदास रही। मुनव्वर का कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी माँ को बस मार खाते हुए ही देखा था। घर में कोई भी गलती होती तो उसका इल्जाम बस उनकी माँ पर आ जाता। उन्होंने लॉकअप शो में इस बात का पूरा खुलासा किया कि जब एक बार उनकी बड़ी बहन ने अपनी मर्जी से अपने प्यार से शादी की थी, तभी इसके लिए उनकी माँ को काफी ज्यादा डांटा गया और सारा इल्जाम उनकी माँ पर ही डाला गया। उनका कहना था कि जब वो छोटे थे तभी तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उन्हें समझ में आता है कि उनकी माँ कभी भी खुश नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनके घर में ऐसा माहौल था जैसे कि उनके पिता और उनके घर में रह रहे बाकी सबकी जिंदगी उनकी माँ से पूरी तरीके से अलग हो। उनकी माँ को उनके घर में अलग तरीके से रखा जाता था, जैसे वो उस घर की बहू हो ही ना। और ऐसे ही काफी वक्त तक जलील होने के बाद आखिरकार उनकी माँ से और नहीं रहा गया और उन्होंने एसिड पी लिया। ये उन्होंने साल 2008 में किया, जब मुनव्वर बस 16 साल के थे। उनका कहना है कि तभी सर्दी का मौसम था और उनकी दादी ने सुबह सुबह उनको उठाया और कहा कि उनकी माँ को अचानक पेट में दर्द हो गया है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। मुनव्वर तुरंत भागकर हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ पेट पकड़कर दर्द से चिल्ला रही थी। डॉक्टर ने उन्हें काफी दवाइयाँ दी, लेकिन उनका कोई भी असर नहीं हुआ। उनका दर्द कम नहीं हो रहा था। और जब घर वालों से पूछ रहे थे कि इन्हें क्या हुआ, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब कह रहे थे हमें नहीं पता। उन्हें अचानक से पेट में दर्द होने लगा। इसके बाद तुरंत उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ डॉक्टर भी उन्हें चेक कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या। इसके बाद उस हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी जो उनकी माँ की बहन थी। जब उन्होंने पूछा कि इन्हें दर्द कैसे शुरू हुआ तो घर वालों ने कहा कि हमें नहीं पता। फिर उनकी दादी ने मुनव्वर को कोने में जाकर बताया कि तुम्हारी माँ ने एसिड पी ली है। मुनव्वर तभी काफी शॉक में थे। उनको पता था कि सबको इसके बारे में पता है, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। फिर मुनव्वर को बाद में समझ में आया कि अगर इनमें से कोई कुछ बोलता तो वो लोग फंस जाते, क्योंकि अगर पता चलता कि एसिड पीने की वजह क्या थी तो घर वालों के ऊपर केस हो सकता था। मुनव्वर फिर अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठे रहे। उन्हें लगा कि सब ठीक हो जाएगा। उनका कहना था कि हॉस्पिटल के नीचे पूरे मोहल्ले की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि उनकी माँ बहुत ज्यादा अच्छी थी। कोई भी मोहल्ले में बीमार होता था तो उनकी माँ उनके पास जरूर जाती थी, इसीलिए पूरे मोहल्ले की भीड़ लग गई। इसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने मुनव्वर को कहा कि तुम उनका हाथ छोड़ दो। मुनव्वर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। फिर उनको घर वालों ने बताया कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है। मुनव्वर का कहना है कि 2007 में उनकी माँ ने करीब 3000 रुपए का कर्जा लिया, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो सके, पर फिर वो उस कर्ज को चुका नहीं पा रही थी। उनकी माँ पापड़ जैसी चीजें बेचकर अपने बच्चों के लिए पैसे कमाती थी। उन्होंने जिनसे कर्ज लिया था वो जब कर्ज लेने आते थे तो वो घर को पीटते थे और उनकी माँ पर चिल्लाते भी थे, लेकिन तभी भी उनके घर से कोई भी उनकी मदद नहीं करता था। उनकी माँ के जाने से पहले वो हमेशा अपनी माँ के कमरे में ही सोते थे, लेकिन जिस दिन उनकी माँ ने एसिड पिया उस दिन वो अपनी दादी के साथ सोए, क्योंकि उस दिन नीचे कोई त्योहार था। इसीलिए मुनव्वर अपने आप को कई चीजों के लिए कोसते थे, जैसे कि उस दिन वो नीचे क्यों सोए, उनके पास 3000 क्यों नहीं थी, और ये भी सोचते थे कि वो अपनी माँ को समझ क्यों नहीं पाए कि वो इतने दर्द में है। ये कुछ ऐसी बातें थी जिसे वो भूल नहीं पाए हैं। इसके बाद उनके पिता उनको मुंबई लेकर आ गए। यहाँ पर आने के बाद उनके पिता की भी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी और इधर भी घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए मुनव्वर ने भी काम करना शुरू किया। वो पार्ट टाइम काफी काम करते थे। फिर कंप्यूटर कोर्स भी किया। इसीलिए 20 साल की उम्र में ही उन्हें एक अच्छी नौकरी लग गई। एक ग्राफिक डिजाइनर का काम करते थे, पर फिर उन्होंने सोचा कि स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। इसीलिए ये एक एडवर्टाइजिंग की शूटिंग पर गए। वहाँ इनको बस 2 लाइन बोलने का मौका मिला और वो इतनी अच्छी थी कि लोगों के दिल में बैठ गए। इसके बाद इन्हें कुछ और स्टैंड अप शो करने को बुलाया गया। फिर ये पार्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे और जब ये पब्लिक में जाते तो कुछ लोग इनके साथ फोटो खिंचवाते। तब इनके घर वालों को भी पता चला कि स्टैंड अप कॉमेडी असलियत में एक प्रोफेशन हो सकता है। इसके बाद से इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी को और भी ज्यादा सीरियस लिया और 2019 में उन्होंने कई नेशनल शोज किए, जिनमें से कुछ स्टार्टिंग के शोज गुजराती कॉमेडी शोज थे। इसके बाद फरवरी 2020 में उन्होंने अपना पहला टिकट शो किया और यही महीने इनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके बाद लॉकडाउन लग गया। इसीलिए मुनव्वर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे कॉमेडी वीडियोस डालते रहे और इसी बीच इनके ऊपर केस भी हुआ। जब MLA
पहले के बेटे एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ ने उनके ऊपर केस फाइल किया कि ये हिंदू धर्म के ऊपर जोक करते हैं, जो कि काफी सेंसिटिव होते हैं, और उन्होंने कहा था कि बीजेपी के ऊपर भी ये काफी ज्यादा जोक करते हैं, जो कि काफी ऑफेंसिव है, और इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा इन्हें पकड़ भी लिया गया। इसी बीच इनको डेथ थ्रेट्स भी आए, पर फिर बाहर निकलने के बाद जब इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये ऊपर से स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहे थे, तो ऐसे में इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, और इसके बाद कई लोग इनके साथ खड़े हुए और इनको सपोर्ट करने लगे, और ऐसे ही इनका बहुत बड़ा तगड़ा फैन बेस बन गया। इसके बाद इन्हें एक रियलिटी शो लॉकअप में बुलाया गया। मुनव्वर आज इतने ज्यादा मशहूर हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ये एक ऐसी बात थी जो इन्होंने अपने अंदर दबा के रखी। आखिरकार इस शो के जरिए उन्होंने ये बातें बताई और अपने दिल में दर्द को हल्का किया, और आगे जाकर वो इस शो को जीत भी गए। इनको बस एक बात का बुरा लगता है कि आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो माँ नहीं है जिन्हें वो ये सब दिखा सके।